सबसे पहले मैथ्स खबरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग को स्वागत है। क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ना। एक बार नहीं, हज़ारों बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जो मैं आप लोग को एक बेहतरीन एक्सप्लेन के साथ बताने जा रहा हूँ, है ना। जो थ्योरम क्या है देख लीजिए। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं पर के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। निकालने का मतलब ये हो गया कि दो समरूप त्रिभुज दे दिया है, तो हमसे बोल रहा है कि दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात और उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है, वो हमको सिद्ध करना है। मान लिए कि मेरे पास दो समरूप त्रिभुज है, एक ABC है और एक DEF है, मान लिए, है ना। तब बोल रहा है इसके क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, सिद्ध करके बताइए, है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB² बटा DA² BC² बटा EF² AC² बटा DF²। ये हमको सिद्ध करना है। अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, बट सिद्ध करने से पहले आप लोगों को मैं बताया था कि किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हमको 4 स्टेप जाना होता है। पहला दिया गया यानी गिवन लिखना, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा बनावट और लास्ट में प्रमाण। और मैं इसका इंग्लिश नहीं बता रहा हूँ इस थ्योरम के, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि CBSE बोर्ड में डिलीट है, तो ये सिर्फ बिहार बोर्ड में आएगा, CBSE बोर्ड में ये नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसका इंग्लिश नहीं बता रहा हूँ। ये CBSE बोर्ड के लिए ज़रूरत भी नहीं है, ये सिर्फ बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले इसका गिवन दिया गया जो सिद्ध करना है वो, और बनावट क्या है, और लास्ट में प्रमाण कैसे करेंगे सब बता रहे हैं। दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये क्वेश्चन में समरूप दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके सभी संगत कोण बराबर, मतलब A बराबर D, B बराबर E और C बराबर F हो जाएगा, जो मैं लिख भी दिया हूँ, है ना। और दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत कोण तो बराबर होता ही है, साथ में संगत भुजा का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं अनुपात भी बराबर लिख दिया हूँ क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है ना। तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है हमको। क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्गों का अनुपात का क्या होता है, बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। अब क्षेत्रफल का अनुपात सिद्ध करना है तो क्षेत्रफल के लिए हमको लंब चाहिए, तब ना आधार आएगा, क्योंकि त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब जिस पर ऊंचाई होता है उस वही आधार होता है, तो इसमें ऊंचाई था ही नहीं, तो हम बनावट कर दिए। बनावट क्या कर दिए, त्रिभुज ABC में AN लंब BC पर डाल दिए और DEF में DM लंब EF पर डाल दिए। तो ये हम बनावट कर दिए, बनावट लिख भी दिए। A से AN लंब BC और D से DM लंब EF डाला, हम नहीं डाले, मैथमेटिशियन डाला, इसीलिए हम डाला लिख दिए, है ना। अब सारा काम हो गया, अब इसको प्रूफ करेंगे, है ना, प्रमाण करेंगे। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए प्रमाण, तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो इसका ऊंचाई है AN, क्योंकि लंब डाले हैं, तो आधार कौन हो जाएगा BC। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार हो जाएगा BC, आधार BC हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा AN हो जाएगा, है ना। फिर निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। अब इसके लिए आधार कौन होगा EF, ऊंचाई कौन होगा DM। तो 1/2 आधार हो जाएगा EF, ऊंचाई हो जाएगा DM, है ना। अब इसके हमको क्षेत्रफल का, इस दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात सिद्ध करना है ना, तो दोनों के क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर, इसका क्षेत्रफल ये है 1/2 BC गुना AN, इसका है 1/2 EF गुना DM। 1/2 से 1/2 कट गया तो बचेगा BC इंटू AN बट्टा EF गुना DM। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन में BC बटा EF तो है, बट हम लाए हैं AN BC, हम लाए हैं BC बटा EF इंटू AN बटा DM, मतलब इसका हमको ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको हटा दें तो काम बन जाएगा। इसके जगह पर हम BC बटा EF अगर ला दें तो BC इंटू BC स्क्वायर, EF इंटू EF स्क्वायर, जो प्रूफ ही हो जाएगा, क्योंकि हमको भुजा के वर्गों का अनुपात सिद्ध करना है ना। तो आप AN बटा DM को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए दोनों में दो त्रिभुज बन रहा है, इधर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, इधर भी बन रहा है समकोण त्रिभुज, इधर भी समकोण त्रिभुज, इधर भी समकोण त्रिभुज। तो क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज समरूप कर देते हैं, मतलब त्रिभुज AB ANB और त्रिभुज DME, इस दोनों त्रिभुज समरूप कर देते हैं। तो अगर त्रिभुज ANB और त्रिभुज DME की बात करेंगे तो एंगल BE के पहले से बराबर है, क्योंकि त्रिभुज समरूप है, और दोनों के एक एक कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो दोनों को समरूप कर देते हैं। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ANB और त्रिभुज DME, है ना, दोनों के एक एक कोण 90 डिग्री। तो ANB एंगल ANB बराबर एंगल DME बराबर 90 डिग्री, और BE के इक्वल है, क्योंकि त्रिभुज दोनों समरूप है, पहले से थ्योरम से समरूप है दोनों। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E तथा, तो अरे दोनों त्रिभुज कितना कोण बराबर हो गया, 2 कोण बराबर हो गया। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का अगर 2 कोण बराबर होता है तो डबल ए से क्या होता है, समरूप होता है। तो त्रिभुज ANB समरूप त्रिभुज हो जाएगा DME, किससे, डबल ए समरूपता से। और हम लोग जानते हैं कि 2 त्रिभुज समरूप हो जाएगा सभी संगत कोण बराबर और सभी संगत भुजा का अनुपात। तो दोनों त्रिभुज समरूप है तो सभी संगत कोण बराबर और सभी संगत भुजा का अनुपात। तो कोण बराबर करने से कोई फायदा हमको नहीं, भुजा का अनुपात बराबर करेंगे। तो ये इसके समरूप है। तो AB बटा D बराबर क्या हो जाएगा, AN बटा DM, क्योंकि इसमें तो आएगा ना, ये AB इसमें आएगा और D इसमें आएगा, AN इसमें आएगा और DM इसमें आएगा। तो बताइए AB बट्टा हो जाएगा D बराबर AN बट्टा हो जाएगा DM। संगत यहाँ से मिला सकते हैं, AB D AN DM, ये बराबर हो गया। और AB बट्टा D क्वेश्चन से किसके बराबर है, देखिए, क्योंकि समरूप त्रिभुज है दोनों, है ना। तो AB बट्टा D किसके बराबर है, BC बट्टा EF के। तो AB बट्टा D जो BC बट्टा EF भी लिख सकते हैं ना, तो वही काम यहाँ करते हैं। AB बट्टा D जो पर लिख देते हैं BC बट्टा EF बराबर AN बट्टा DM, मतलब जहाँ AN बट्टा DM होगा वहाँ हम BC बट्टा EF भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट में देखिए आप, BC बट्टा EF इंटू AN बट्टा DM, इसके जगह पर तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, है ना। तो समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो सिद्ध हो जाएगा।
लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या था, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF है ना। तो BC बट्टा EF गुना AN बट्टा DM जगह पर क्या रख सकते हैं, BC बट्टा EF जो हम फाइंड किए थे, मल्टीप्लाई कर देंगे BC इंटू BC स्क्वायर और EF इंटू EF स्क्वायर। और जब एक भुजा के वर्गों का अनुपात बराबर आ गया तो तीनों भुजा का अनुपात तो बराबर ही है ना। तो इसी प्रकार मतलब लिख देंगे डायरेक्ट, इसी प्रकार सब सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर सब का जगह पर लिख देंगे AB स्क्वायर बट्टा DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टा EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बट्टा DF स्क्वायर। जब ये प्रूफ हो गया तो सब इसी प्रकार प्रूफ हो गया है ना। सबको प्रूफ करना जरूरी नहीं है, एक वो जब हो गया सब बराबर ही था, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप था, सभी संगत भुजा का अनुपात बराबर ही था, सबको बराबर कर दिए मतलब सब स्क्वायर के बराबर हो गया। और यही हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था है ना। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।